हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम क्लाउड ट्रेल क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पिन करके रखा हुआ है या फिर आप सर्च कर सकते हो क्लाउड ट्रेल। बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा लिखा हुआ है कि ट्रैक यूज़र एक्टिविटी एंड API यूसेज। बेसिकली हमारे अकाउंट में जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, ये एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे ये सारा कुछ लॉग स्टोर होता है और ये 90 डेज के लिए स्टोर होता है। और अगर आपको इसको चेक करना रहा तो आप यहाँ पे आकर के इवेंट हिस्ट्री में आप वेरीफाई कर सकते हो कि क्लाउड ट्रेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने की हैं वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डेटाबेस पे वीडियो रिकॉर्ड किया था, डिलीट किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेटाबेस इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था। और डिलीट भी हमने कुछ एक्टिविटीज़ डिलीशन की भी की थी, जैसे डिलीट डेटाबेस इंस्टेंस और नेटवर्क इंटरफेस हमने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया था। ये सारा कुछ हमने एक्टिविटी परफॉर्म किया था अपने अकाउंट में, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, जो भी चीज़ें हमने की हैं, जैसे क्रिएट VPN कनेक्शन, डिलीट VPN कनेक्शन, टर्मिनेट इंस्टेंसेस, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी, जैसे मैंने ये बताया कि ये 90 डेज तक स्टोर करके रखता है लॉग्स को। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसको परमानेंट आप स्टोर करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप यहाँ से ट्रेल क्रिएट कर लो या फिर आप डैशबोर्ड पे चले जाओ। डैशबोर्ड में यहाँ तो आपको सारी एक्टिविटी मिलेगी। आप यहाँ से ट्रेल क्रिएट कर सकते हो या यहाँ से, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे आ करके यहाँ से आप ट्रेल क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपके ट्रेल का नाम क्या है, मैनेजमेंट इवेंट्स, और ये आपको क्या पूछेगा कि आपको एक स्टोरेज अकाउंट बताना है। तो यहाँ से ये तो बता नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना ट्रेल क्रिएट करेंगे। अगर आप यहाँ से अपना ट्रेल क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आप देखो स्टोरेज बकेट, बकेट के लिए भी ये पूछ रहा है। अगर आपके पास पहले से ही बकेट है तो आप बता सकते हो, नहीं तो ये नया क्रिएट करेगा। तो यहाँ से मैं नाम देने वाला हूँ इसको AWS क्लाउड ट्रेल लॉग्स DevOps हैंगआउट ट्रेल। ठीक है, और यहाँ पे मैं नाम देने वाला हूँ ट्रेल का नाम मैनेजमेंट इवेंट्स, और यहाँ पे मैं स्पेस नहीं दूंगा, अंडरस्कोर लगा देता हूँ। और इसके बाद नीचे आते हैं, अगर आप KMS यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको यूज़ करो, अदरवाइज अगर KMS यूज़ नहीं करना है तो इसको अनचेक कर दो। एंड देन ये आप जो लॉग्स हैं, आप क्लाउड वॉच का भी यूज़ करना चाहते हो लॉग्स के लिए, तो अगर आपको करना है तो इनेबल कर लो, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे आ जाओ। तो यहाँ पे आप किस टाइप का इवेंट्स यूज़ करना चाहते हो, डेटा इवेंट्स या इनसाइट्स इवेंट, या फिर आप सिर्फ मैनेजमेंट इवेंट्स आप कैप्चर करना चाहते हो। तो मेरी रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट इवेंट से, तो मैं इसको यूज़ करूँगा और API एक्टिविटी में रीड एंड राइट यूज़ करूँगा एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये हमें रिव्यू और क्रिएट का पेज दिखा रहा है, जो जो ऑप्शन हमने चूज़ किए थे। इसके बाद मैं यहाँ से अपने ट्रेल को करूँगा क्रिएट। ट्रेल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि आपका ये नाम है मैनेजमेंट इवेंट्स जो हमने दिया था, और ये हमारा स्टोरेज अकाउंट S3 बकेट है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ से भी आप S3 पे जा करके वो सारी चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हो। तो बेसिकली हमें हमारा बकेट दिखेगा जो हमने क्लाउड ट्रेल में क्रिएट किया था, ये देखिए। ठीक है, आज की डेट है, टाइम है। अब हम इस बकेट में आते हैं, और इस बकेट में आने के बाद AWS लॉग्स डायरेक्टरी है, इसके अंदर आता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट हुआ है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे दो चीज़ मिलेगी, क्लाउड ट्रेल डाइजेस्ट एंड क्लाउड ट्रेल। इसके अंदर आना है आपको। अब जैसे जैसे एक्टिविटी होगी मेरे अकाउंट में, वो सारा लॉग आपको यहाँ पे मिलता जाएगा। सिमिलरली आप डाइजेस्ट में भी आप जाओगे तो अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि
जैसे जैसे लॉग जनरेट होता जाएगा यहाँ पे डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लाउड ट्रेल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि जो एक्टिविटी, जो इवेंट हिस्ट्री यहाँ पे आ रही है, आप अगर ईमेल पे चाहते हो, उसका भी एक प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे स्टार्ट लॉगिंग का मैंने ये एक्टिविटी स्टार्ट की क्लाउड ट्रेल, ठीक है, यहाँ से बता रहा है। तो मैं बात कर रहा था, अगर यही सारी चीज़ें अगर आपको ईमेल पे चाहिए तो आपको फिर वो नोटिफिकेशन की सर्विस, जो एसएनएस की सर्विस है, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और उसको अपने क्लाउड ट्रेल के इवेंट हिस्ट्री के साथ में अटैच करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जो हमारे S3 में डेटा जा रहा है वहाँ से आप पिक करके डेटा आप ईमेल भी कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक क्लाउड ट्रेल। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।